सबका साथ सबका विकास जब एक दूसरे के हाथ पकड़े जाते हो ना तब होता है। आज हमारे मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर में है और हमारा किसान ज़मीन पे है। बहुत डिफरेंस हो गया। सबका साथ सबका विकास तो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी रखते थे, जो कसी लेके SYL को खोदने भी निकल पड़े थे। तो मैं यही कहूँगी, ये सिर्फ ढकोसला है, ये बातें हैं सिर्फ स्लोगन के लिए यूज़ करती है बीजेपी। कल कृष्णलाल पवार ने अनिल विज को लेकर कहा है कि उनको कहीं का प्रभारी नहीं बनाया गया, कि वो हमारे सीनियर लीडर हैं। अनिल विज ने भी कहा कि मैं सबसे सीनियर हूँ, सबसे पहले मेरा परिचय पार्टी में होना चाहिए। कहीं ना कहीं अनदेखी उनकी पार्टी में हो रही है लगातार, उसको किस तरह देखते हो? निरंतर अनिल विज जी के जो है अनदेखी हो रही है। पहले भी उन्होंने बयान दिए थे कि हमारी चलती नहीं है, और मैंने उनको एक बड़ा विनम्र निवेदन किया था कि जहां आपका मान और सम्मान ना हो, इज्जत ना हो, उस जगह को छोड़ देना चाहिए। तो अनिल विज जी को पार्टी छोड़ देनी चाहिए। ये कौशल रोजगार को लेकर SPO जारी किया सरकार ने, कह रही है कि जो 5 साल से कम जिन्होंने जॉब किया है उनको निकाला जाएगा और बाकी सबको जॉब की गारंटी दी जा रही है। ये गारंटियाँ ये बहुत देते हैं। 15 लाख की भी गारंटी दी थी, 2100 रुपये महिलाओं को भी वायदा किया था। ये गारंटियाँ झूठी हैं इनकी। और जहाँ तक बात है निकालने की और रखने की, हर चीज़ में इन्होंने बिजनेस सेट कर रखा है। यहाँ तक कि जो बिजली हमें मिलती है वो 3 रुपये ये खरीदते हैं और 7.5 रुपये हमें बेचते हैं। तो ये व्यापारी लोग हैं, ये व्यापार पहले देखते हैं, जनता का भला बाद में देखते हैं। मैडम, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कल अभय सिंह चौटाला को जो धमकी दी है उस पर कहा कि विदेश से कोई फ़ोन पर धमकी नहीं दे सकता, धमकी या तो घर आकर या आमने सामने दी जाती है। उस पर क्या प्रतिक्रिया? आमने सामने तो हरियाणा प्रदेश में मर्डर हो रहे हैं, तो क्या वो तब मानेंगे? और रही बात श्याम सिंह राणा जी की, तो वो बुजुर्ग हैं, उनको शायद आज की टेक्निक की नॉलेज नहीं है। मॉनसून सत्र 22 तारीख से शुरू हो रहा है और विपक्ष का नेता कांग्रेस अभी तक चुन नहीं पाई है, उस पर क्या कहना है? मॉनसून सत्र आ जाओ चाहे कुछ भी आ जाओ, अब जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का हरियाणा प्रदेश में वो बीजेपी से मिला हुआ है, और नेता प्रतिपक्ष अगर चुन लेते हैं बाय द वे किसी और को, तो वो कोठी चली जाती है अपनी कोठी, उस कोठी में रहने के लिए और राजनीतिक तौर पे कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और उनका बेटा दोनों सजग खड़े रहते हैं। गोपाल कांडा के बयान को किस तरह देखते हो कि सस्ती पॉपुलैरिटी लेने की एक साजिश है? अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन उन्हें लगा कि मैं बिल्कुल ही कहीं नेगलेक्ट हो गया उन लोगों के बीच में, और तो सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए उन्होंने ये बयान दिया। हरियाणा सरकार कह रही है कि बदमाश या तो प्रदेश छोड़ जाओ या हम बख्शेंगे नहीं। इस बयान को किस तरह देख रहे हो आप? आम जनता के बीच में जब आप जाएंगे तो आज भय का माहौल है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। बदमाश कैसे छोड़ेंगे जब कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी? आज कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है, बड़े बड़े लीडर्स को धमकियां मिल रही हैं, आम जनता को जीप से निकाल के, कहीं गाड़ियों से निकाल के उनकी हत्या की जा रही है। जींद में तो एक बीजेपी लीडर के बेटे की भी हत्या होगी। जींद इतना सेंसिटिव प्लेस बना दिया कि 1 महीने में 17 मर्डर हो चुके हैं। मैडम, सरकार का ये कहना है कि जो क्राइम है वो 2014 से पहले कहीं ज़्यादा था और आज हमारी तीसरी बार जो सरकार बनी है उसमें क्राइम रेट कम है, उस पर क्या कहना? सरकार तो अपने आप को अपने पीठ थपथपाती रहती है हर बात में। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी अपनी पीठ थपथपाते हैं। देश के सैनिकों का मान सम्मान करना नहीं जानते हैं। पहलगाम जैसी घटना हो जाती है, उसके बावजूद भी कहते हैं कि हम सुरक्षा व्यवस्था में बहुत आगे हैं। जो भी है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है झूठ के आधार पे है, और सिर्फ अपनी कुर्सी को लेके ये बहुत ज़्यादा उस पर चिपका रहना चाहते हैं। और जनता लेकिन इस बात को समझ चुकी है, और आगामी जब भी चुनाव होंगे जनता आईना दिखा देगी। राहुल गांधी के बयान को किस तरह देख रहे हो कि चुनाव आयोग लगातार वोटों की चोरी कर रहा है? राहुल गांधी जी, पहले मैं तो हरियाणा प्रदेश की बात करूं क्योंकि मैं यहाँ की वासी हूँ, पहले अपना यहाँ संगठन तैयार कर लें, उसके बाद जो है अब वोटों की चोरी हो रही है। ये जब एक मजबूत विपक्ष होगा ना, जब आपके नेता विपक्ष के नाम पे बीजेपी से मिले हुए होंगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी पार्टी में एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा, तो आप कड़ा फैसला लेके ही जनता को साथ जोड़ें।